हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आशा करता हूँ सब कोई अच्छे हैं, सकुशल है। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं इस एकादशी तिथि के शुभ अवसर पर। यह एकादशी तिथि अत्यंत पवित्र तिथि है और खास करके इस एकादशी तिथि के दिन चैतन्य महाप्रभु के एक महान पार्षद देवानंद पंडित का तिरोभाव तिथि है। इस दिन देवानंद पंडित, महाप्रभु के प्रिय पार्षद देवानंद पंडित तिरोधान लीला किए थे। तो आज हम लोग देवानंद पंडित के जीवन चरित्र से कुछ शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे जो हमारे लिए अत्यंत जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खास करके हम भक्तों के जीवन के लिए। हम लोग ये जो भक्ति कर रहे हैं या भक्ति करने की चेष्टा कर रहे हैं, चेष्टाओं में है, तो हम लोगों के मन में कभी कभी संशय होता है, प्रश्न आता है कि इतने दिन से जप कर रहा हूँ, गीता भागवत पढ़ रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ, फिर भी हम हृदय में क्यों भक्ति श्रद्धा अच्छा से नहीं हो रहा है? क्यों हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं? क्यों भगवान के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है? इस प्रकार का संशय हम सभी के मन में आता है। तो भक्तों, इसके पीछे एक ही कारण है इस संशय का, जो सभी शास्त्रों में, भागवत आदि शास्त्रों में बहुत ही सुंदर से वर्णन किया है। वो है साधु संग का अभाव, वैष्णव साधुओं के संग और सेवाओं का अभाव। हम अगर श्रद्धा के साथ साधु संग करते हैं तो हमारे हृदय में जितनी भी अनर्थ है वो अनर्थ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और धीरे धीरे हमारा हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है और इस प्रकार से हम धीरे धीरे ऊपर की ओर पारमार्थिक उन्नति लाभ करते हैं। धीरे धीरे हम गोलोक वृंदावन तक पहुंचने के योग्य पात्र बन पाते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद ये भक्ति की जो एक एक करके, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करते करते 10 जो सीढ़ी बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद ने। सर्वप्रथम वो क्या है? आदो श्रद्धा। सर्वप्रथम श्रद्धा, हृदय में हमारा श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा। उसके बाद साधु संग। श्रद्धा के साथ अगर हम साधु संग करते हैं तो धीरे धीरे हम तीसरे स्तर पर आते हैं, वो क्या है? भजन क्रिया। इस प्रकार श्रद्धा, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इन तीनों को अगर हम ठीक से करते हैं, श्रद्धा के साथ साधुओं का संग, साधुओं की सेवा और भजन क्रिया, भगवान के नाम का जप, गीता भागवत इत्यादि श्रवण करना और पढ़ना, मंगल आरती में अंश ग्रहण करना, ये सारे जो भजन की क्रियाएं हैं, इसको अगर अच्छे से अनुशीलन करते हैं, श्रद्धा और साधुओं के बीच में, साधुओं के साथ रहकर भजन क्रिया अगर करते हैं, तो हमारा चतुर्थ स्तर जो है अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति होने से हमारे हृदय में निष्ठा यानी उसके प्रति भाव आता है, भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, निष्ठा आती है। निष्ठा के बाद रुचि आती है, उस विषय को करने की रुचि आती है। उसके बाद आसक्ति होती है उस विषय के प्रति। आसक्ति के बाद बाप, यानी हम उसमें डूब जाते हैं। उसके बाद होता है प्रेम, और इस प्रकार 9 स्तर को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम 10वीं स्तर गोलोक धाम में प्रत्यावर्तन, इसको आसानी से कर लेते हैं। तो आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, बाप, प्रेम, गोलोक धाम में प्रत्यावर्तन, ये 10 भक्ति के मुख्य अंग या मुख्य स्तर रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं। इनमें से सर्वप्रथम जो है आदो श्रद्धा,
श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा है साधु संग, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साधु संग करना अत्यंत जरूरी है। संग, एसोसिएशन, संग, साधुओं का संग, साधुओं के बीच में रहना, साधुओं की सेवा करना, ये बहुत ही जरूरी है हमारे भक्तिमय जीवन के लिए। हम अगर भक्ति करके गोलोक धाम को प्रत्यावर्तन करना चाहते हैं तो हमें साधु, गुरु, वैष्णवों का संग करना और उनकी सेवा करना अत्यंत जरूरी है। विभिन्न शास्त्रों में, भागवत आदि विभिन्न शास्त्रों में बहुत ही सुंदर से साधु संग की व्याख्या किए हैं। भागवत में वर्णन कर रहे हैं, सिद्धिर भवति बा नेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यार एतात्मनाम परिचर्यार एतात्मनाम। सिद्धिर भवति बा नेति संशयो अच्युत सेविनाम। अच्युत सेविनाम, अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण जो भी किसी भी विषय से अच्युत या गिरते नहीं है। अच्युत होना माने च्युत होना या गिरना, जो किसी भी विषय से च्युत नहीं होते हैं। च्युत यानी गिरते नहीं है, वो कौन है? अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण। वो किसी भी विषय से गिरते या दूर नहीं हटते हैं। जो किसी विषय से गिरते नहीं है या किसी विषय से दूर नहीं हटते हैं, वो अच्युत है। और वो एकमात्र पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण, अच्युत। जो इस अच्युत की सेवा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उनको सिद्धि लाभ करने में संशय हो भी सकता है। अर्थात जो भगवान की सेवा में नियुक्त है, नित्य प्रति भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त किए हैं, हो सकता है उसकी सिद्धि प्राप्त करने में कुछ संशय हो, परंतु निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यार एतात्मनाम। परंतु जो उसकी भक्त की सेवा कर रही हैं, तद्भक्त, उनके भक्त की जो सेवा कर रहे हैं, परिचर्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, निसंशय से वो सिद्धि लाभ कर सकते हैं। वो सिद्धि लाभ जरूर करेगा, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कौन? तद्भक्त परिचर्या, जो उनके भक्त, भगवान के भक्तों की परिचर्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, आते के वैष्णव सेवा परम उपाय, भक्त सेवा होइते से सबाई कृष्ण पाए। अतः वैष्णव सेवा ही एकमात्र उपाय है जिनकी सेवा से सब कोई कृष्ण, जिन भक्तों की सेवा से ही सब कोई कृष्ण को लाभ कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्त संग, भक्तों की सेवा श्रद्धा के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में, चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर जब लीला संवरण कर रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था देवानंद पंडित, जो अत्यंत पंडित, बहुत ही ज्ञानी थे, विद्वान थे, पंडित थे, भागवत में पारदर्शी थे। वो भागवत पढ़ाते थे। उनका लाखों शिष्य था जो कि दूर दूर देशों से आते थे देवानंद पंडित से भागवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए। संस्कृत के पंडित थे देवानंद पंडित, परंतु उसके अंदर वो देवानंद पंडित महाप्रभु को विश्वास नहीं कर पाते थे, सहन नहीं कर पाते थे महाप्रभु को। महाप्रभु की इस भक्ति भाव को देखकर उनको सहन नहीं होता था, उनको विश्वास नहीं कर पाते थे देवानंद पंडित। इसका एकमात्र ही कारण था उसके हृदय में भक्ति नहीं थी। पंडित तो थे, भागवत तो पढ़ाते थे, लेकिन उनके हृदय में भक्ति नहीं था। एकमात्र कारण वैष्णव सेवा का अभाव, वैष्णव साधुओं की सेवाओं का अभाव, साधुओं के संग का अभाव। तो ये देवानंद पंडित पूर्व लीला यानी कृष्ण लीला में नंद महाराज के सभा पंडित थे। राजा महाराजाओं के सभाओं में जो पंडित रहते थे, वो तो नंद महाराज के जो सभा पंडित थे, वही नंद महाराज के सभा पंडित गौर लीला में देवानंद पंडित के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु की लीला को बढ़ाने के लिए। इस देवानंद पंडित का जो
वासस्थान था, जहाँ पर जन्म ग्रहण किए थे देवानंद पंडित, जहाँ पर रहते थे, वो नवद्वीप धाम के कुलिया नामक गांव में, जहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता महेश्वर विशारद का घर था। सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता महेश्वर विशारद के घर के निकट ही देवानंद पंडित का घर था। कोलद्वीप, 9 द्वीपों में से अन्यतम द्वीप कोलद्वीप कुलिया गांव में इनका घर था। यहीं पर देवानंद पंडित रहते थे और वहीं पर उनका पाठशाला था, स्कूल था, जहाँ पर सभी छात्रों को लेकर देवानंद पंडित भागवत पढ़ाते थे। परंतु भागवत पढ़ाने से क्या होगा, उसके हृदय में भक्ति नहीं थी, विश्वास नहीं था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। चैतन्य महाप्रभु को सहन नहीं कर पाते थे, जलते थे, हिंसा होता था चैतन्य महाप्रभु के भक्ति को देखकर, वैष्णव सेवाओं का अभाव। परंतु ही देवानंद पंडित किसी भाग्यक्रम में एक दिन देवानंद पंडित के घर में महान वैष्णव बक्रेश्वर पंडित, चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम पार्षद बक्रेश्वर पंडित कौन थे ना, जो भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चतुर्व्यूह के चौथा व्यूह अनिरुद्ध ही बक्रेश्वर पंडित के रूप में आए गौर लीला में। गौर और गणदेश दीपिका में सब कुछ वर्णन है। चतुर्व्यूह के चौथा व्यूह अनिरुद्ध बक्रेश्वर पंडित के रूप में आए भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में अंश ग्रहण करने के लिए। बक्रेश्वर पंडित अत्यंत शुद्ध भक्त थे, महान वैष्णव थे। वे जब नृत्य करते थे कृष्ण प्रेम में, कृष्ण नाम में, हमेशा कृष्ण नाम में निमग्न होकर वो नृत्य करते थे। और जब बक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे, उनके नृत्य को दर्शन करने के लिए देवता लोग, असुर लोग सब कोई आते थे और उनके अद्भुत नृत्य को दर्शन करके देवता असुर सब कोई मोहित हो जाते थे। चैतन्य भागवत में वर्णन किया है कि बक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे तो देवता असुर सब कोई मोहित हो जाते थे। अत्यंत प्रिय पात्र थे चैतन्य महाप्रभु के बक्रेश्वर पंडित। तो शास्त्र में कहा गया है ना, अनेकों भाग्यर फले वैष्णव आसिया मिले। अनेकों भाग्यों के फल से हमारे घर में वैष्णव आ जाते हैं, वैष्णवों का संग होता है। तो बक्रेश्वर पंडित भी देवानंद पंडित के घर में भाग्यक्रम में आ गए और भाग्यक्रम में उनके घर में आकर उस दिन रुके। और जब बक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे तो देवानंद पंडित बक्रेश्वर पंडित की सेवा किए। बक्रेश्वर पंडित का संग हुआ देवानंद पंडित का और सेवा करने का सुअवसर मिला देवानंद पंडित को। बक्रेश्वर पंडित जब नृत्य कर रहे थे, जब बक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे प्रेम में विभोर होकर, तो उसके शरीर में अश्रु, कंप, स्वेद, हास्य, पुलक, हुंकार, वैवर्ण, आनंद मूर्छा, इस प्रकार से विभिन्न विकार उत्पन्न हो रहा था। वो कभी कभी वो रो रहे थे, आँखों से आंसू गिर रहा था, उनका शरीर कांप रहा था, शरीर में कंपन हो रहा था, शरीर से पसीना निकल रहा था, हुंकार कर रहे थे जोर जोर से, हा कृष्ण हा गौर कहकर पुकार रहे थे जोर जोर से। वैवर्ण, उनका शरीर का रंग बदल जा रहा था, चेंज हो रहा था। कभी कभी वो मूर्छित होकर मिट्टी में गिर जाते थे। तो इसी समय देवानंद पंडित बक्रेश्वर पंडित का सेवा किए। बक्रेश्वर पंडित जब नृत्य कर रहे थे, उनके अद्भुत नृत्य को दर्शन करने के लिए अनेकों लोग कुलिया गांव के नवद्वीप वासी सभी लोग आए थे बक्रेश्वर पंडित की इस अद्भुत नृत्य को दर्शन करने के लिए। जब गांव में कोई जादूगर आता है, बंदर वाला, सांप वाला या कोई जादूगर आता है, तो हम भीड़ इकट्ठा करते हैं उसको देखने के लिए। तो उसी प्रकार बक्रेश्वर पंडित जब अद्भुत नृत्य कर रहे थे इस प्रकार प्रेम भाव से, तो सभी लोग भीड़ इकट्ठा किए थे। तो बक्रेश्वर पंडित को नृत्य करने में दिक्कत हो रहा था। उस समय देवानंद पंडित क्या किए थे, हाथ में एक छड़ी लेकर उन भीड़ों को दूर हटा रहे थे।
उन भीड़ों को दूर हटा रहे थे ताकि बक्रेश्वर पंडित के नृत्य में कोई बाधा न आए, आसानी से वो नृत्य कर सकें। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए हैं इस लीला को। बक्रेश्वर पंडित नाचेन जतक्षण बेत्र हस्ते अपने बुलेन ततक्षण। बक्रेश्वर पंडित जब तक नृत्य कर रहे थे तब तक देवानंद पंडित एक छड़ी लेकर वहाँ पर घूम रहे थे, लोगों को दूर हटा रहे थे ताकि बक्रेश्वर पंडित आसानी से नृत्य कर सकें। आपने करें सब लोक एक भीते पड़िले अपने धरी राखें कोलेते। खुद ही सभी लोगों को दूर हटा रहे थे और बक्रेश्वर पंडित जब मूर्छित होकर गिर जाते थे तो बक्रेश्वर पंडित को अपने गोद में धारण करते थे, गोद में लेकर बैठ जाते थे, गोद में धारण करते थे। और क्या करते थे? ताहार अंगेर धूला बड़ भक्ति मने अपनार सर्व अंगे करें लेपने। उनकी बक्रेश्वर पंडित जब मिट्टी में गिर जाते थे तो उनके शरीर में जो धूल मिट्टी लगा होता था उसको खुद देवानंद पंडित अपने वस्त्र से, अपने आंचल से उन धूल को पोंछते थे और उन धूलों को अपने मस्तक में, संपूर्ण शरीर में लेपन करते थे, लगाते थे देवानंद पंडित। तार संगे थाकी तान देखिया प्रकाश तखने जन्मिल प्रभु चैतन्य विश्वास। वैष्णव सेवार फल कहे जे पुराणे तार साक्षी यही सबे देखो विद्यमाने। पुराणों में जो वैष्णव सेवाओं का फल कहा गया है, वर्णन किया गया है, ये सब विद्यमान देखो। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि पुराणों में तो वर्णन किया हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अभी आँखों से देखो उनका फल। जिन फलों का वर्णन किया गया है उन फलों को अभी आँखों से देखो। देवानंद पंडित जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु के प्रति विश्वास नहीं था, चैतन्य महाप्रभु को सहन नहीं कर पाते थे, वो क्षण मात्र बक्रेश्वर पंडित की सेवा करके उनके अंगों के धूल को अपने शरीर में धारण करके उनके हृदय अनर्थ निवृत्ति हुआ, उनके हृदय में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम उत्पन्न हुआ और महाप्रभु के प्रति उनका विश्वास, भगवान के प्रति उनका विश्वास, उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुआ। अनेक भाग्येर फले वैष्णव आसिया मिले। कभी हमारे घर में वैष्णव आ जाते हैं, ये बड़े ही हमारी भाग्य है। पूर्व की कोई भाग्य कर्म के अनुसार वैष्णव आ जाते हैं तो उनकी सेवा करना चाहिए। तो इन वैष्णवों के भक्ति को अगर हमारा बढ़ाना है, हम भक्ति में अगर आगे जाना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो हमें वैष्णव सेवा अत्यंत जरूरी है। और उनमें से 3 वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो क्या क्या है? भक्त पदधौत जल, भक्त पदधूलि और भक्त पदधौत जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 भक्तिर संबल। भक्ति का संबल, भक्ति का एकमात्र बल क्या है? न भक्त पदधूलि, भक्तों के पद चरणों की धूल, भक्त पदधौत जल, भक्तों के चरण धुआ हुआ जल, चरणामृत जिसको कहते हैं, चरण का धूल, भक्तों के चरण का धूल, भक्तों के चरण धोया हुआ जल, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों ने जो भुक्त भोजन किए हैं उनका जो अवशेष शेष बचा हुआ है, यानी उच्छिष्ट, भक्तों का उच्छिष्ट, ये 3 भक्ति को बढ़ाने का एकमात्र बल है। ये 3 को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है, हमारा हृदय कलुष से मुक्त होता है और हम धीरे धीरे पारमार्थिक उन्नति करते हैं। धीरे धीरे हम गोलोक धाम जाने के लिए तैयार होते हैं, योग्य पात्र बन जाते हैं। देवानंद पंडित, बक्रेश्वर पंडित जैसे परम वैष्णव की सेवा करके, उनके धूल को अपने शरीर में धारण करके उनके हृदय में भक्ति का प्रकाश हुआ, चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका विश्वास हुआ। कृष्ण सेवा होइते वैष्णव सेवा बड़ो, भागवत आदि सब शास्त्रे कोइल धड़ो। कृष्ण सेवा से भी वैष्णव सेवा बड़ा है, जो कि भागवत आदि शास्त्र में इनको अत्यंत दृढ़ता के साथ वर्णन किया है। इस प्रकार से बक्रेश्वर पंडित का क्षण मात्र सेवा करके साधुसंग सर्वशास्त्री कय, लव मात्र साधुसंग सर्वक्षेत्री है। सभी शास्त्रों ने कहा है कि साधुसंग
साधु संग करो, साधु संग करो। लव मात्र, क्षण मात्र अगर साधु संग कर लेते हैं तो उनका सर्वसिद्धि हो जाता है। ये सब जो प्रमाण दिया गया है, ये सब विद्यमान हम यहाँ पर देख रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं ये विद्यमान, अपने आँखों से देखो। यहाँ पर बक्रेश्वर पंडितेर संगेर प्रभावे गौरचंद्र देखिते चलिला अनुरागे। तो बक्रेश्वर पंडित जब नृत्य कर रहे थे उस समय चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप छोड़कर संन्यास ग्रहण करके नीलाचल चले गए थे। बक्रेश्वर पंडित की सेवा जब किए देवानंद पंडित, उस समय चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में थे। बक्रेश्वर पंडित की सेवा के प्रभाव से उनका हृदय में की जो कलुषता थी देवानंद पंडित की, वो नाश हुआ, उनका अपराध मुक्त हुआ, और अपराध मुक्त होकर उनके हृदय में अनुराग, इच्छा, तीव्र इच्छा का प्रकाश हुआ। और उस तीव्र इच्छा को लेकर गौरचंद्र देखिते चलिला अनुरागे, गौरचंद्र महाप्रभु को देखने के लिए तीव्र इच्छा को लेकर वो चल पड़े। कहाँ? बंगाल से उड़ीसा, नीलाचल चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करेंगे। और उड़ीसा में जब पहुँचे देवानंद पंडित, जो चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे, और देवानंद पंडित वहाँ जाकर चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करके, पहले देवानंद पंडित दर्शन करके प्रणाम किए और दंडवत प्रणाम किए। दंडवत प्रणाम करके एक साइड में चुपचाप खड़े रहे, लज्जित होकर। दंडवत देवानंद पंडित करिया रहिलेन एक भीते संकोचित होइया। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर दंडवत करके, चैतन्य महाप्रभु को दंडवत करके एक साइड में खड़े रहे, चुपचाप संकोच में रहकर, कि मैं एक दिन इसी को विश्वास नहीं कर रहा था, इसके प्रति मैं इसको देखकर मैं जलता था, हिंसा होता था, और आज मैं इसको दर्शन करने के लिए आया हूँ, इसके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस लज्जा को लेकर वो एक कोने में खड़े थे। चैतन्य महाप्रभु जब देवानंद पंडित को देखे, देवानंद पंडित की इस नम्र स्वभाव को जब देखे, तो चैतन्य महाप्रभु उनको पास में बुलाए और पास में लेकर, अपने पास बुलाए और अपने साथ लेकर बैठे देवानंद पंडित को। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित की पूर्व की जितनी भी अपराध थी वो क्षमा करके उनको कृपा प्रदान किए, प्रसाद दिए, उनको कृपा प्रदान करे। और कहे, प्रभु बोले तुमी जे सेविला बक्रेश्वर अतएव हईले तुमी आमार गोचर। तुम आज मेरे पास आए हो, इसका एकमात्र कारण है तुम बक्रेश्वर पंडित की सेवा की हो, बक्रेश्वर पंडित की जैसे एक महान वैष्णव की सेवा की हो। बक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के पूर्ण शक्ति है, जो उनके एकमात्र एक बार सेवा कर लेते हैं उनको कृष्ण की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि बक्रेश्वर पंडित के हृदय में कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। बक्रेश्वर पंडित का हृदय कृष्ण का अपना घर है। बक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते हैं तो कृष्ण भी उनके साथ नृत्य करते हैं। इस प्रकार से बक्रेश्वर पंडित का अगर कोई संग कर लेता है तो उनके संग के प्रभाव से उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है। तो देवानंद पंडित को वही हुआ था, जिसके कारण आज वो चैतन्य महाप्रभु के सामने आए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा लाभ की। तो देवानंद पंडित का पूर्व अपराध क्या था जिसको क्षमा किया आज महाप्रभु? न एकमात्र अपराध था वो श्रीवास ठाकुर के प्रति। देवानंद पंडित जब भागवत पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को लेकर, तो श्रीवास ठाकुर एक दिन इच्छा हुआ भागवत श्रवण करने के लिए, और वो देवानंद पंडित के टोल यानी पाठशाला में गए। श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार, शुद्ध भक्त, और देवानंद पंडित के पाठशाला में जाकर वो भागवत श्रवण करने के लिए बैठे। अपने देवानंद पंडित के बहुत अनेकों शिष्य थे, उनके बीच में जाकर बैठ गए और भागवत की पूर्ण भक्तिमय भाव को श्रवण करके श्रीवास ठाकुर रह नहीं पाए। शुद्ध भक्त थे श्रीवास ठाकुर, रह नहीं पाए, रहा नहीं गया श्रीवास ठाकुर, और रो रहे थे श्रीवास ठाकुर। और इससे जो छात्र थे
देवानंद पंडित से जो भागवत सीख रहे थे उन लोगों को परेशान हो रहा था, पढ़ाई में रुकावट आ रहा था, तो उन लोगों ने बिना सोचे विचारे श्रीवास ठाकुर को पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर कर दिए। देवानंद पंडित देखे ये सब, लेकिन इसमें कोई विरोध नहीं किए, प्रतिरोध नहीं किए। इसके फलस्वरूप अपराध तो शिष्य लोग किए, लेकिन अपराध का फल मिला गुरु को, देवानंद पंडित को इसका फल मिला। देवानंद पंडित का हृदय शुष्क हो गया, भक्ति शून्य हो गया, और इसी के कारण से वो चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाए थे। चैतन्य महाप्रभु को और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को देखकर उनको जलन होता था, हिंसा होता था। वैष्णवों को समझ नहीं पाए थे। वैष्णव अपराध, देखिए क्षण मात्र वैष्णव अपराध से हमारा सब कुछ नाश हो जाता है। यह जन्म पूर्व जन्म का पुण्य नाश हो जाता है क्षण मात्र वैष्णव अपराध से ही, और फिर क्षण मात्र वैष्णव संग, वैष्णव सेवा से हम पूर्व संचित पुण्य से भी ज़्यादा पुण्य अर्जित कर लेते हैं। प्रेम उत्पन्न होता है, हमारे हृदय कलुष से मुक्त हो जाता है, और हम भगवान का कृपा पात्र बन जाते हैं, गोलोक धाम गमन करने के लिए योग्य पात्र बन जाते हैं। इसलिए बहुत ही सावधान वैष्णवों की सेवा से। हम तो वैष्णव सेवा करने के लिए जाते हैं, साधु संग करने के लिए जाते हैं, परंतु बहुत सावधान रहना चाहिए। काय, मन, वाक्य, शरीर, मन और अपने वचन से कहीं साधुओं की अपराध न हो जाए, इससे हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इससे हमारा हृदय भक्ति नष्ट हो जाती है। देवानंद पंडित के इस जीवन से हमें यही शिक्षा मिलता है। इसलिए हमें साधुओं का संग अत्यंत जरूरी है। साधु संग अगर करते हैं तो आगे की जो और 9 धाप है, 9 स्तर है भक्ति की, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा के साथ अगर साधु संग, साधु की सेवा करते हैं तो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये आसानी से हमें आगे की एकदम गोलोक वृंदावन तक हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा के साथ साधुओं का संग, साधुओं की सेवा, यह अत्यंत जरूरी है। तो ये देवानंद पंडित की इस जीवन चरित्र से ये हमें शिक्षा मिलता है। तो आज देवानंद पंडित का शुभ तिरोभाव तिथि है, जिसको जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र तिथि है। इस दिन हमें देवानंद पंडित के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि वो जिस प्रकार वैष्णव सेवा किए थे, वैष्णव सेवा करके गौरांग महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किए थे, उसी प्रकार हम भी महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें, साधु गुरुओं की सेवा करें और पारमार्थिक उन्नति लाभ कर सकें। इस प्रकार से इन महान पार्षदों के चरणों में हमें प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देवानंद पंडित इस प्रकार के भक्त थे, इस प्रकार किए थे, उस प्रकार किए थे, इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए। इन विचारों को हमें तो सुनना है, पढ़ना है, लेकिन राजहंस के जैसा हमें बनना पड़ेगा। दूध को ग्रहण करना पड़ेगा, पानी को छोड़ना पड़ेगा। देवानंद पंडित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो सभा पंडित थे नंद महाराज के, और गौर लीला के एक पार्षद थे। तो इस प्रकार की लीला इसलिए किए भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके साथ, उनके महान पार्षदों के साथ, कि हम हमारे जैसे निकृष्ट व्यक्ति इस प्रकार के अपराध से दूर रह सकें, इस प्रकार के अपराध से, इस प्रकार की कलुषता से दूर रह सकें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से लीला किए। तो देवानंद पंडित की यह शिक्षा है उनके जीवन चरित्र से। इसलिए इन पार्षदों का जो जीवन चरित्र है, इसे हमें श्रवण और पढ़ना और सुनना अत्यंत आवश्यक है। इससे हम हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। तो यह है देवानंद पंडित का परिचय, देवानंद पंडित की जीवन से शिक्षाएं, और भी देवानंद पंडित का बहुत ही सुंदर से वर्णन है चैतन्य भागवत में।
वहाँ से हम लोग पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम देवानंद पंडित के चरणों में प्रार्थना करते हुए इन विषय को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।